PTI रहनुमा असद उमर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी तरीके से हर इलेक्शन से भागा जाए, तो जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तान में वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसी तरीके से उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इस्लामाबाद के इलेक्शन से भी भागा जाए। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हद तक कम से कम वो ख्वाहिश पूरी हो गई। और वही इलेक्शन कमीशन जो एक हफ्ते पहले फैसला कर चुका था कि ये इलेक्शन मौखर नहीं होने हैं, क्योंकि जो फैसला जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है वो हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। उस इलेक्शन कमीशन ने एक दफा फिर PDM की हुकूमत की मुआवनत की और अपना ही फैसला तब्दील करके अपने खिलाफ उन्होंने अपने फैसले के खिलाफ जजमेंट दे के इलेक्शन मौखर कर दिया। और वो भी शॉर्ट ऑर्डर में सिर्फ सिंपली ये है कि जी पोस्टपोन हो गया, वो कब तक हो गया ये नहीं पता। लेकिन इस में ख्वाहिश क्या है PDM की हुकूमत की, वो वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने खुल के बयान कर दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी कि उनकी राय में तो ये इलेक्शन इस साल होना ही नहीं चाहिए, यानी 2023 में भी नहीं होना चाहिए। ये जो साल शुरू हो रहा है उसमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन का साल है। तो इसलिए जनरल इलेक्शन के साल में तो ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, अब ये जनरल इलेक्शन के बाद में होना चाहिए। यानी ये उन्होंने बयान दे के, क्योंकि ये जो तब्दीली की गई है वो उन्हीं की मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई थी, और तब्दीलियां जो की गई हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने की हैं और इंटीरियर के वो मिनिस्टर हैं। तो ये तो उन्होंने वाजे कर दिया कि जो बहाना बनाया गया है वहां पे तब्दीलियों का, उस बहाने का इस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो एक्चुअली तब्दीली करना क्यों चाहते हैं कानून में, और तब्दीली का उसको कानून में तब्दील कर रहे हैं। और मैं भी आपको तफसील से बताऊंगा कि तब्दीली कर क्या रहे हैं और क्यों ये मज़ाक़ खेज बात है कि जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम पहले ही हाई कोर्ट ने जो पिछले हफ्ते फैसला किया था सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए थे, जिसमें रेफर किया गया था वापस इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि हमें पता था कि इलेक्शन कमीशन ने करना किया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किए बगैर हमने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी थी। आज डबल बेंच में उसकी हियरिंग भी हुई है और कल वो जारी रहेगी। और हम ये पूरी तरीके से अपनी अदालती जो कानूनी हमारे पास इख्तियार है उसको हम इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद के अवाम के इस हक को कि वो फैसला करें कि वो मकामी हुकूमत के नुमाइंदे उनके कौन होने चाहिए, और आइन की रूह के मुताबिक एक इंतजामी सियासी माली तौर पर एक बाइख्तियार इस्लामाबाद का मकामी हुकूमत का मुंतखब निज़ाम आए। हम इस हक के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और उम्मीद है कि ये रिलीफ जो है इस्लामाबाद के अवाम को, हमें नहीं इस्लामाबाद के अवाम को ये रिलीफ जो है वो हाई कोर्ट के डबल बेंच से मिल जाएगी। अब जरा सा मैं बता दूं ताकि जो घर बैठे हुए हैं वो उनको जरा पता तो होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत के हालात क्या हैं। मैंने उस दिन भी ट्वीट करके पूछा था कि कोई बचा तो नहीं है कि जो अभी भी समझता हो कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है। तो ये जमहूर की जरा हालत देखें कि इन्होंने किस तरीके से आइन का, कानून का मजाक उड़ाया हुआ है और किस तरीके से ये चाहते हैं जमहूरियत जो है वो जमहूर के बगैर हो, यानी पाकिस्तान के अवाम के पास ना इनको जाना पड़े। दो तब्दीलियां करने जा रहे हैं जी। एक यूनियन काउंसिल के अंदर इजाफे की इसके अंदर वो की गई है इस्तदा, और दूसरी जो है वो ये है कि मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाबात जो हैं वो बराह रास्त किए जाएं। जो ये दोनों काम है ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी हुकूमत होते हुए कर चुकी थी। हम ऑर्डिनेंस ला चुके थे जिसके अंदर यूनियन काउंसिल भी बढ़ा दी गई थी। पहले 50 होती थी पिछले इलेक्शन के अंदर 2015 के अंदर जब हुई थी, और हमने वो 50 से बढ़ा के 101 कर दी थी। 101 यूनियन काउंसिल जो हैं वो इस हमारे कानून का हिस्सा थी। इसी तरीके से बराह रास्त इलेक्शन ऑफ मेयर का ये हम ला चुके थे। उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? यही PDM। ये गए कोर्ट में और उन्होंने जाके चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो बड़े गलत काम होने वाले हैं, तो ये तो दोनों काम नहीं होने चाहिए। तो पहला काम तो इन्होंने ये किया कि जब वो कलअदम हुआ, ऑर्डिनेंस खत्म हुआ, हुकूमत बदल गई, कानून साजी मुकम्मल हो नहीं सकी थी, लेजिस्लेशन मुकम्मल नहीं थी, तो वापस आप पुराने कानून में चले गए, यानी आप 50 यूनियन काउंसिल पे चले गए और आप जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन मेयर डिप्टी मेयर के बजाय आप इनडायरेक्ट इलेक्शन पे चले गए। अब मुकामी हुकूमत के इलेक्शन यहां पे शुरू होते हैं, शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है,
कागजात नामजदगी मांग लिए जाते हैं, पार्टियां टिकट एलोकेशन कर देती हैं, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। जब ये इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाती है तो किसी को नीचे ख्याल आया कि ये तो हवा तो बड़ी सख्त हमारे खिलाफ चल रही है। जून का महीना, ये याद रखें, ये वही महीना जिसमें पंजाब के बाई इलेक्शंस जो हैं वो भी कॉल हुए थे और उसकी कैंपेन शुरू हुई थी, तो हवा नजर आनी शुरू हो गई। और उससे पहले खैर मई के महीने में, अप्रैल मई में जो इमरान खान के तारीखी जलसे हुए वो भी सारा पाकिस्तान देख चुका था। तो इन्होंने कोशिश की कि इस इलेक्शन से कैसे भागा जाए। तो अब जरा सुने तरमीम क्या करते हैं। उन्होंने तरमीम क्या की, शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, इलेक्शन शुरू होने के बाद उन्होंने कहा जी ये 50 यूनियन काउंसिल कम है तो 101 होनी चाहिए, यानी वही यूनियन काउंसिल जो तहरीके इंसाफ ने बनाई थी उसी यूनियन काउंसिल में वापस चले गए। ये जब वापस आए तो इलेक्शन कमीशन ने, कोर्ट के अंदर चला गया मामला, हम लोगों ने चैलेंज किया, कोर्ट के अंदर गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ये देखें ये तो नहीं होना चाहिए, शेड्यूल अनाउंस हो गया है, शेड्यूल अनाउंस होने के बाद तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप इनको ये पाबंद करें कि हम ये 101 यूनियन काउंसिल की बुनियाद के ऊपर नई हल्काबंदी करके एक नया इलेक्शन फिर करवाते हैं, लेकिन ये अब और उस इलेक्शन के दरमियान ये यूनियन काउंसिल की हैयत नहीं बदलेंगे, यानी हल्काबंदी जो कर दी जाएगी उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की जाएगी और कोई मुकामी हुकूमत का कानून में तरमीम नहीं की जाएगी। लो जी, अगला आ गया अब दिसंबर के महीने में दोबारा अब इलेक्शन फिर शुरू हो गया, फिर कैंपेन शुरू हो गई, फिर टिकट एलोकेशन हो गई और अब इलेक्शन के अंदर तकरीबन हफ्ता 8 दिन बाकी रह गए। अब इलेक्शन में जब हफ्ता 8 दिन बाकी रह गए तो ख्याल आया किसी को, कोई आईबी की रिपोर्टें आई, क्या हुआ, कोई हमारे जो बीट रिपोर्टर्स ग्राउंड पे कवर करते होते हैं उनकी तरफ कोई रिपोर्ट्स इन्होंने देखनी शुरू की, कोई सर्वे कराए, तो पता ये चला कि इस्लामाबाद के अंदर ये पीडीएम या इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो फारिग होने जा रही है और इलेक्शन स्वीप करने जा रहे हैं तहरीके इंसाफ। इन्होंने कहा जी आप क्या करें, इस इलेक्शन को कैसे रुकवाएं। तो क्या इन्होंने तब्दीली की, असद उमर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहते हैं इन्होंने आईन और कानून का मजाक उड़ाया हुआ है। हम चाहते हैं जमहूर के साथ आगे बढ़े। हुकूमत ने यूनियन काउंसिल में इजाफे की इस्तदा की है। मेयर, डेप्टी मेयर इंतखाबात बराह रास्त किए जाएं। हम ऑर्डिनेंस ला चुके थे जिसमें यूसीज भी बढ़ा दी गई थी। हमने 101 यूनियन काउंसिल्स कर दी थी। उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ यही पीडीएम अदालत गई थी। साथ ही कहते हैं इन्होंने तरमीम की कि 50 यूनियन काउंसिल्स कम है, 101 होनी चाहिए। जो यूनियन काउंसिल हमने बनाई थी ये वापस उसी में आ गए हैं। दिसंबर में दोबारा इलेक्शन मुहिम शुरू हुई, लेकिन इलेक्शन में हफ्ता बाकी रह गया था और पता चला कि इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं। फिर इन्हें पता चला कि इस्लामाबाद में पीडीएम हुकूमत फारिग होने जा रही है, तो इस खौफ से ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं। असद उमर की जानिब से इस वक्त तनकीद की जा रही है। कहते हैं पीडीएम हुकूमत की ख्वाहिश है और साथ ही उन्होंने कहा वो ये कहते हैं कि वो इलेक्शन में ना जाए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2023 आम इंतखाबात का साल है, इस साल भी इलेक्शन नहीं होगा। जो ये काम कर रहे हैं मजे का खेस है। हमें पता था कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कर देना है। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किए बगैर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी थी। कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद के अवाम को फैसले का हक देना चाहते हैं। हम इस हक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जैसे ये आम इलेक्शन से भाग रहे हैं उसी तरह से इस्लामाबाद के भी बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो। आज इलेक्शन कमीशन ने अपने ही फैसले को रिवर्स कर दिया। परेशानी हुई कि अब कैसे इलेक्शन से भागा जाए। तो अब तब्दीलियां इन्होंने क्या की कि जो जून के महीने में यूनियन काउंसिल्स नई आबादी के लिहाज से 101 बनाई गई थी, आखिरी जो सेंसस हुआ था उसकी बुनियाद के ऊपर बगैर किसी तब्दीली के, बगैर किसी नए सेंसस के
اور 6 مہینے میں کتنے بچے پیدا ہو گئے ہوں اسلام آباد میں, کتنی تعداد بدل گئی. 205 ملین. تو انہوں نے کہا جی اب 125 یونین کونسل کی ضرورت پڑ گئی ہے, اور اب ان کو خیال آیا کہ نہیں میئر کا الیکشن تو ڈائریکٹ ہونا چاہیے, وہی قانون جس کے خلاف گئے تھے اسی کو اب وہ کہتے ہیں لے کے آنا چاہیے. اور یہ مجھ سے ابھی سے آپ لکھ کے لے لیں کہ یہ دوبارہ الیکشن سے پہلے جائیں گے نا تو انہوں نے دوبارہ اس کو بدلنا ہے, کیونکہ ان کو اور زیادہ مار پڑے گی ڈائریکٹ الیکشن کے اندر میئر کی, تو انہوں نے اس سے پھر دوبارہ بھاگنا ہے. سو یہ صورتحال ہے. کسی بھی طریقے سے پاکستان میں جمہوری عمل کو آگے چلنے نہیں دینا, یہ ان کا متفقہ فیصلہ ہے. لیکن یہ بات یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, شاذ و نادر ہوتا ہے, لیکن ایک بات کے اوپر تو میرا رانا ثناء اللہ سے مکمل طور پہ اتفاق ہے. 2023 الیکشن کا سال ہے, جنرل الیکشن اس سال کے اندر ہونے والے. بحث صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کس مہینے میں ہونا ہے, یہ اپریل کے مہینے میں ہوگا یا یہ اکتوبر کے مہینے میں ہوگا, اتنی سی بحث رہ گئی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ حق ملے گا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے, اور پاکستانی قوم نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ ہمیں تو پتہ ہی ہے, لیکن ہم سے زیادہ واضح طور پہ یہ اس امپورٹڈ حکومت کو پتہ ہے کہ عوام نے ان کو سیاسی طور پر دفن کر دینا ہے. اس جو آج فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا, اس کے خلاف جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم آلریڈی کورٹ کے اندر ہیں, اور ہماری ابھی بھی یہی امید ہے کہ کل جو ہے وہ کورٹ کے اندر سے ایک فیصلہ آئے گا جو قانون کے مطابق ظاہر ہوگا, اور الیکشن کی طرف ہم جائیں گے. تو تمام ہمارے لوگ جو اس وقت فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں, تحریک انصاف کے لوگ جو مقامی حکومت کے الیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں, ان سب کو ہدایات یہ ہیں کہ انہوں نے کام روکنا نہیں ہے اور اپنا کام جاری رکھنا ہے. ایسا ہی صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کی اویلیبلٹی کا ایشو تھا, تو اسپیکر کے آفس سے رابطہ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا جی 28 کو تو وہ شاید یہاں پر نہیں ہیں, 28 کو شام کو آئیں گے, 29 کی شام کو انہوں نے جانا ہے, کوئی آسٹریلیا جا رہے ہیں شاید, کیونکہ پاکستان میں زر مبادلہ کی کوئی کمی ہے کوئی نہیں, کوئی مسائل ہے نہیں پاکستان میں. صرف پاکستان میں کھانے کا سامان جو پورٹ پہ پڑا ہوا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے ہمارے پاس ڈالر ختم ہو گئے ہیں, دوائیوں کے خام مال کے لیے ایلسی کھولنے کے لیے ڈالر ختم ہو گئے, لیکن امپورٹڈ حکومت کے سیر سپاٹوں کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر الحمدللہ بھی بہت ہیں, تو وہ جا رہے ہیں اس وقت آسٹریلیا. تو بیچ میں وہ کہہ رہے ہیں جی چند گھنٹوں کے لیے ہوں گے. ہمارے جو ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور چیف وپ حامد ڈوگر, وہ دونوں اس سلسلے میں کچھ ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش میرے خیال میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی میٹنگ اسپیکر کے ساتھ ضرور ہو ان کے جانے سے پہلے.